Hi guys, this is Shyamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 13th April 2023. I will explain you complete editorial in Hindi so that you can understand each and every word. Let's move to the editorial. Editorial is ready or not. ठीक है, इसका मतलब तैयार हो या नहीं. ठीक है, रेडी हो या नहीं. अब टाइटल समझ आ गया. अब सब टाइटल डिस्कस कर लेते हैं. हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ सिस्टम है मस्ट मतलब ज़रूरी, मस्ट का यूज होता है तो इसका मतलब कोई काम ज़रूरी हो जाता है. गियर अप का मतलब तैयार करना. किस चीज़ के लिए? टू फेस, सामना करने के लिए. द फ्रेश, एकदम नया. राइज, जो उठ रहा है. इन कोविड-19 केसेस, जो कोविड-19 के केसेस जो उठ रहे हैं अभी, ठीक है, या बढ़ रहे हैं, उनको फेस करने के लिए हमारा जो हेल्थ सिस्टम है मस्ट गियर अप, तैयार होना चाहिए. क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए. तो आज का ये है एडिटोरियल. सबसे पहले मैं कराऊंगा इसकी बुकैब ताकि आप उसको याद कर पाएँ और अगले एडिटोरियल में यूज़ कर पाएँ. ठीक है, जिसकी प्रिपरेशन हो जाएगी. दूसरा है, इसके बाद कराऊंगा मैं क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त हैं. ठीक है, तो पहले बुकैब कर लेते हैं. और मैं आपको बता दूँ, इसकी PDF चाहिए अगर आपको, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया मैंने. ठीक है, वहाँ जाइए और PDF ले लीजिए. हमारा फर्स्ट वर्ड है गियर अप. गियर अप का मतलब तैयार करना, सक्षम बनाना. मेक रेडी और सूटेबल, यानी किसी के लिए रेडी करना और या सूटेबल बनाना उसके प्रति. क्लियरवेंस का मतलब सूक्ष्म दृष्टि, यानी कि परसेप्शन. सेकंड साइट, मतलब किसी के जो परसेप्शन है किसी को समझने का, वो जल्दी तेज होना चाहिए, उसको क्लियरवेंस बोलते हैं. सूक्ष्म दृष्टि भी बोल सकते हो आप. फैक्टो का मतलब डन, मेड, या कोई चीज़ काम किया गया है या बन कर करा गया है. फॉर्मुलेट आफ्टर द फैक्ट, लेकिन सच्चाई जानने के बाद. डैम्प स्क्यूब का मतलब गीला, या अ सिचुएशन विच इज़ लेस इम्प्रेसिव, जो कैसी है? कम इम्प्रेसिव है. देन एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद थी उससे कम इम्प्रेसिव हो, उसे बोलते हैं डैम्प स्क्यूब. लीनिएज का मतलब वंश होता है. एंसेस्ट्री आप बोल सकते हैं. प्रोलाइफरेशन का मतलब प्रसार, तीव्र वृद्धि, रैपिड इंक्रीज भी बोल सकते हो. फैटिलिटी मतलब नाश, मृत्यु, डेथ होता है. रीअश्योर का मतलब यकीन दिलाना. क्या? यकीन दिलाना, यानी गिव और रिस्टोर कॉन्फिडेंस. ठीक है. विरुलेंट का मतलब जहरीला, एक्सट्रीमली पॉइजनस. ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो. ठीक है, और प्लस संभव हो पाए तो शेयर कर दो. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लीजिए. ट्रॉमेटिक का मतलब जख्मी संबंधी, यानी कि साइकोलॉजी पेनफुल. ठीक है, साइकोलॉजिकल क्या हो? पेनफुल हो. रेजिंग का मतलब तीव्र होना, बहुत तीव्र, यानी फ्यूरियस, वेरी सीवियर. रियल का मतलब राज्य, रीजन, किंगडम जिसको हम बोलते हैं. फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, यानी कि थकावट. क्या होता है? थकावट. इनएविटेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. अनिवार्य और अपरिहार्य. इनकैपेबल और बीइंग अवॉइडेड, इसको हटाया ना जा सके, अवॉइड नहीं किया जा सके, यानी कि रोका ना जा सके, उसे इनएविटेबल बोलते हैं. स्ट्रेटेजम का मतलब होता है तिगड़म, दावपेच, प्लॉय या गैम्बिट आप बोल सकते हैं. मॉर्बिडिटी का मतलब रोगी भाव या अनहोलसमनेस भी आप बोल सकते हैं सिनोनिम के फॉर्म में. ठीक है, तो ये थी बुकैब, और इसकी PDF जरूर ले लेना आप, ताकि आप इसे रिवाइज कर पाएँ. अब बात आती है क्वेश्चंस ऑफ द डे. क्या है क्वेश्चंस ऑफ द डे? इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. द डॉक्टर डिक्लेयर, डॉक्टर ने क्या कर दिया? घोषित कर दिया. दैट पेशेंट की इंटेस्टाइन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो आते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं. एंड सो ही नीड, उसको ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको लॉन्ग टाइम के लिए ज़रूरत है. अब आपको बताना है इसमें एरर क्या है. मैं सिर्फ कर देता हूँ, और पता चल गया होगा, नहीं पता चला है तो मैं बता देता हूँ. इंटेस्टाइन कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है. तो हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए? इंटेस्टाइन्स आना चाहिए, यानी कि एरर जो है आपका सेकंड पार्ट में है. क्लियर है. अब मैं कुछ ऐसे वर्ड और बता देता हूँ जो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं. ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, पहला वर्ड देखिए, स्पेक्टिकल्स, CALES. ठीक है, स्पेक्टिकल्स लिखा जाता है. और एक सीजर्स, SCISSORS. ठीक है, क्या लिखा जाता है? सीजर्स. कभी सिंगुलर नहीं लिखा जाता है, इसे प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. जैसे कि लंग्स. ठीक है, ये हमेशा कैसे मिलेंगे आपको? ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही मिलेंगे. जैसे अगर मैं बात करूँ, और क्या हो सकता है? हाँ, एक ग्लासेस. क्या होता है? ग्लासेस होता है.
ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में लिखे आते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो केवल सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल उसे नहीं लिख सकते। जैसे फर्नीचर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एक, ठीक है, वो कभी आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखें वर्ड जो प्लूरल फॉर्म में लिखे आते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, यानी कि जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, यानी कि ठीक है रिच लोग हैं। देखो मैं बता दूं आपको, द हैव्स का मतलब होता है HAVE, इसका मतलब होता है रिच पीपल। ठीक है, क्या होता है? रिच पीपल। अब देखिए समझ आ गया, रिच पीपल हो गया, यानी कि स्कॉर्नफुली, उन्हें नहीं देखना चाहिए, ठीक है, गलत तौर पर। एट हैव्स नॉट नहीं होता, ये होता है द हैव नॉट्स। ठीक है, ये देखिए, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा? हैव नॉट्स लिखना पड़ेगा, यानी कि कौन लोग? द पुअर। ठीक है, जो गरीब हैं उनकी तरफ अमीर लोगों को, ठीक है, स्कॉर्नफुली यानी बदतमीज तौर पे बोल सकते हैं, या फिर ये घृणापूर्वक देख सकते हैं, है ना, या ठीक है, तो आप बोल सकते तिरस्कार से देख सकते हो। ये सब मीनिंग क्या है? स्कॉर्नफुली के हैं। तो समझ में आ गया क्या होता है? द हैव्स का मतलब हो गया रिच लोग, और द हैव नॉट्स का मतलब हो गया पुअर लोग, यानी गरीब लोग। तो एरर कहाँ पे है आपका? एरर आपके हैव से लिखा हुआ इस पे, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैव नॉट्स होना चाहिए। क्लियर हो गया? यहीं से क्लियर मीनिंग हो रहा है। रेदर दे शुड ट्राई टू एनकरेज देम, उन्हें ट्राई करना, एनकरेज करना चाहिए, ठीक है, टू वर्क हार्ड, कि मेहनत करें और अर्न द लाइवलीहुड, और अपना जीवन यापन कर पाएँ। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे होंगे। ठीक है, PDF ले लेना और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें एडिटोरियल में। भाई अब क्या है? रेडी और नॉट, क्या रेडी हैं या नहीं है, बात ये हो रही है। ठीक है, हेल्थ सिस्टम मस्ट मतलब जरूरी है, गिर अप मतलब तैयार करना, टू फेस जो फेस कर पाए, फ्रेश है नए राइजेज जो उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोविड-19 केसेस, यानी कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या कर पाए हम? हेल्थ सिस्टम फेस कर पाए। तो ये है सब टाइटल। अब चलते हैं हम एडिटोरियल के, और मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। क्लियर? अब यहाँ से देखिए पहला सेंटेंस यहाँ तक, ये क्या कहता है? द बेटर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की बात करूँ, उसका सबसे बेटर पार्ट क्या होता है? ठीक है, वो क्या होता है? प्रिपेयर्डनेस, यानी कि चीज़ें तैयार होनी चाहिए, मैनेजमेंट का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। तो वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमें कोविड-19 का जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हेल्थ मतलब हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसे मजबूत बनाना है, उसे एकदम तैयार कर देना है अगर केस ज़्यादा बढ़ते हैं। देन आगे देखिए अनलेस। ठीक है, अनलेस क्या होता है? कि किसी कंडीशन को बताता है, यानी तब तक नहीं। अ सर्टेन क्लियरवोयंस का मतलब होता है सूक्ष्म दृष्टि, यानी कि चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें उसे भी पकड़ लेना, और क्या क्या इसका रिजल्ट हो सकता है उसको भी पहले से ही समझ लेना। ठीक है, इंस्पायर्ड बाई एविडेंस का मतलब होता है सबूत, जो साक्ष्य हैं उनसे इंस्पायर होकर के क्या क्लियरवोयंस होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमें अब इससे आगे क्या होने वाला है। ठीक है, इज पॉसिबल, ये संभव है, एंड सिस्टम्स जो प्रणाली है, आर रेडी, उसे सिस्टम को क्या किया जा सकता है? रेडी किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। पोस्ट फैक्टो, पोस्ट मतलब बाद में, फैक्टो मतलब जो सच्चाई है। ठीक है, जो सच्चाई थी या जो हुआ है वो बाद में। मैनेजमेंट कुड बी डैम्प स्क्यूब, यानी कि जो क्या था, कोविड की वजह से काफ़ी क्या कहते हैं जान माल का नुकसान हुआ, तो उसको बचाने के लिए उसके पहले आंकड़े जो थे उसको देखें, उसका एनालिसिस किया जाए, और फिर उस बीमारी से यानी कोविड से बचने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट के थ्रू ही मालूम पड़ेंगी। ठीक है, और आगे देखिए मैनेजमेंट कुड बी डैम्प स्क्यूब, क्या कर सकता है? इस कोविड के केसेस को बेकार कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, ये था आज का सेकंड सेंटेंस इस एडिटोरियल का। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम यहाँ से, मैं इस सेंटेंस को क्लियर करता हूँ आपको, यहाँ तक है। ये देखिए, द राइजिंग जो बढ़ते हुए नंबर्स हैं ऑफ कोविड-19 केसेज, यानी कोविड-19 के केस के जो नंबर हैं वो जो बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन द कंट्री, किसमें? कंट्री में यानी देश में। इंडिकेट और दर्शाते हैं
द नीड टू गियर अप अगेन, कि हमें ज़रूरत है, गियर अप मतलब तैयार होने की दोबारा से, अगेन का मतलब दोबारा से, हमें क्या तैयार होने की ज़रूरत है। क्लियर है। अब आगे देखें। ऑन अप्रैल 12 टोटल ऑफ 7,830 न्यू केसेस वर रिपोर्टेड, यानी कि 12 अप्रैल की अगर बात करें, 12 अप्रैल के दिन 7,830 नए जो केसेस थे वर रिपोर्टेड, वो क्या गए, दर्ज कराए गए इन आ 24 आवर पीरियड, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर 12 तारीख को कितने केस मिले, 7,830 नए केसेस रिपोर्ट हुए अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्रीज डेटा, यानी कि किसके अनुसार है ये आंकड़े, ये यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अनुसार ये आंकड़े या डेटा है। पॉसिबली संभवतः द हाईएस्ट इन द ओवर 200 डेज, यानी कि पिछले 200 दिनों में देखें ये सबसे बड़ा आंकड़ा है एक दिन में, यानी 24 घंटे के अंदर 7,800 लगभग 8,000 केसेस बढ़ना एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है। ठीक है, यानी सबसे बड़े नंबर हैं ये तेज़ी से बढ़ने के। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, ये देख लीजिए। देयर आर ओवर 40,000 एक्टिव, 40,000 एक्टिव केसेस, यानी कि जो एक्टिव केस है वो कितने हैं, 40,000 से भी ज़्यादा हैं इन द कंट्री, देश भर में, एज ऑन डेट, अब तक की डेट, एज ऑन का मतलब आज तक की डेट में देखें, यानी कि आज कितना है, आज 13 है, और 13 तक देखें तो लगभग 40,000 से ज़्यादा केसेस क्या हैं, एक्टिव केसेस अभी देश के अंदर हैं, और उससे ऊपर भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ओवर। क्लियर है। अ लीनिएज ऑफ ओमिक्रॉन वायरस कॉल्ड XBB.1.16 is said to be behind the current rapid proliferation of cases in the country। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस जो है थोड़ा सा ही छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लीनिएज का मतलब होता है वंश, मतलब एंसेस्ट्री जिसको हम कहते हैं, यानी कि हमारे आने वाली ये उससे पहले वाली, ठीक है, क्या वंश, वो क्या होते हैं, सब एंसेस्टर होते हैं, लीनिएज भी लीनिएज की कैटेगरी में रखेंगे उसे। ऑफ ओमिक्रॉन, यानी ओमिक्रॉन वायरस जो है, कॉल्ड, इसको हम नाम दिया है XBB.1.16, इज कॉल्ड टू बी बिहाइंड करंट रैपिड, यानी कि रैपिड प्रोलाइफरेशन का मतलब बढ़ना किसी भी चीज़ का, ठीक है, ऑफ केसेज, यानी केसेज जो बढ़ रहे हैं देश के अंदर, वो मेन उसका कारण जो है, रैपिड मतलब तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका कारण, उसके पीछे कारण जो है वो क्या है, ओमिक्रॉन वायरस XBB का है। क्लियर है। यानी कि जो ओमिक्रॉन वायरस है उसकी वजह से जो केस हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्लियर है। और उसी का ही नया नया वेरिएंट चेंज हो के आ जाता है। अब सेंटेंस ये है, मैं इसे हाईलाइट कर दिया है, अब मैं इसको समझाने वाला हूँ। फर्टिलिटीज यानी कि मृत्यु आर आल्सो स्लोली इंक्रीजिंग, जो मृत्यु है कोविड-19 की वजह से, आर आल्सो यानी कि भी, स्लोली मतलब धीरे धीरे, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है। बीइंग रिपोर्टेड, ठीक है, जो रिपोर्ट करते हुए, फ्रॉम स्टेट्स, कहाँ से, स्टेट से, वेयर, जहाँ, देयर हैड बीन नो डेथ रिपोर्टेड फॉर मंथ, अगर स्टेट में देखें जहाँ अभी भी डेथ की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, केवल किसकी केस आए हुए हैं, वो अभी एक्टिव केसेस आए हुए हैं। ठीक है, मृत्यु के बारे में अभी ज़्यादातर स्टेटों से अभी किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ पर मृत्यु हुई कोविड की वजह से। क्लियर है। अब यहाँ से देखें, इट माइट बी रीअश्योरिंग, ये क्या है, सुनिश्चित करना है, ठीक है, यह सुनिश्चित कर सकता है, डैट इनिशियली यानी शुरुआती में, स्टडी जो शुरुआत की स्टडी अध्ययन है, ऑफ द बिहेवियर, जो उसके बिहेवियर है किसका, XBB.1.16 का, ठीक है, ये जो वायरस है, ठीक है, इसका जो बिहेवियर है, शोज वो दर्शाता है क्या, माइल्डर मतलब हल्का सा, इन्फेक्शंस हल्का सा इन्फेक्शन दर्शाता है, नॉट रिक्वायरिंग जिसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसकी, हॉस्पिटलाइजेशन की, जिसमें ये बता रहे हैं कि इसका जो बिहेवियर है इस वाले वायरस का, वो माइल्ड इन्फेक्शन दर्शाता है जहाँ ज़रूरत नहीं होती हॉस्पिटलाइजेशन करने की मरीज़ की, यानी मरीज़ को हॉस्पिटल में भेजने की ज़रूरत नहीं होती। इंडिकेटिंग और दर्शाता है डैट इट इज़ नॉट अ वेरी वेरुलेंट स्ट्रेन, और ये ज़्यादा जहरीला भी नहीं है, जो स्ट्रेन है, ठीक है, कोविड इसका ओमिक्रॉन का, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, नॉर्मली आप घर पे भी ठीक हो सकते हो,
ठीक है, अगर दवाई हम सही से लें और थोड़ा सा केयर करें देन इसमें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नया सेंटेंस, हाउ एवर हेल्थ सिस्टम कैन स्कार्सली अफोर्ड, स्कार्सली मतलब बहुत कमी के लिए आता है, कम से उसके लिए, ठीक है। अफोर्ड टू बी अंडर प्रिपेयर्ड स्पेशली मुख्यतः कंसिडरिंग द रिसेंट ट्रॉमिक एक्सपीरियंस ऑफ रैगिंग पैंडेमिक टेकिंग अ ह्यूज टोल। अब देखो मैंने पूरा पढ़ दिया, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ आपको। अब यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, हाउएवर हालांकि हेल्थ सिस्टम जो है कैन बी स्कार्सली अफोर्ड, इसे झेल सकता है, टू बी अंडर प्रिपेयर्ड, अगर प्रिपरेशन की प्रोसेस में अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है तो क्या कर सकता है, इसके सिस्टम को रोक सकता है कोविड-19 के फैलने के, ठीक है। स्पेशली कंसिडरिंग, ये समझते हुए डैट रिसेंट ट्रॉमिक एक्सपीरियंस हुआ था जब कोविड बहुत अच्छे से आ गया, तो उसकी बात चल रही है। ऑफ रेजिंग मतलब फैलते हुए तेजी से, यानी पैंडेमिक मतलब बीमारी, टेकिंग ह्यूज टोल, टेकिंग मतलब ले रही है, ह्यूज मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, टोल मतलब मृत्यु। पहले क्या था, उस समय जब कोविड-19 जब फैला था बहुत तेज़ी से, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई। टोल का मतलब मृत्यु, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा। तो अगर अंडर प्रिपेयर्ड है तो जाहिर सी बात है टेकिंग ह्यूज टोल होगा, यानी मृत्यु ज़्यादा होगी। तो उसको बचने के लिए क्या करना है, बहुत ही अच्छे से हमें क्या रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है, अंडर प्रिपेयर्ड नहीं रहना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना है। यानी कि अगर ऐसा होता है कि कोविड बहुत तेज़ी से फैलता है तो उसे कंट्रोल कर पाएँ। अब यहाँ पे देखें ये सेंटेंस क्या कहता है कि इन एनी, कोई भी, ठीक है, लॉन्ग विंडेड मतलब जो लंबे समय पर, बैटल मतलब युद्ध, इन द रियल मतलब जो क्षेत्र है पब्लिक हेल्थ का, अगर उसमें कोई बैटल चलता है, कौन सा बैटल, लोगों को ट्रीट करने का, ठीक है। अ सेंस ऑफ फटीग का मतलब होता है थकावट, इज इनएविटेबल, ये जाहिर सी बात है कि अगर हम लंबे समय तक किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, ठीक है, किसी हेल्थ सिस्टम में, यानी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या होगा, थकावट तो जाहिर सी है, या बोर्डम आ जाएगी। इनएविटेबल मतलब जरूरी है, मतलब आई जाएगी, पक्का है, अगर हम लगातार किसी काम को करते हैं तो। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, विशेष तौर पे देखें, ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, पैंडेमिक जब, ठीक है, पैंडेमिक था, पैंडेमिक मतलब एक महामारी, बहुत बड़े लेवल पर जो बीमारी होती है, ठीक है, पैंडेमिक था। व्हेन द डिमांड, जब डिमांड भी थी किसकी, ऑन हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज, की ह्यूमन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हेल्दी रखने के लिए, ठीक करने के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेंटलेस, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो वो रिलेंटलेस हमें प्रोवाइड करानी है, यानी कि बिना रुके, बिना थके, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो लोगों की जान तो बचा पाएंगे, लेकिन ये तय है इसमें कि थकावट, फटीगनेस जो है बिल्कुल आएगी। ओके, आगे देखें, मैं इसे सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए आगे देखें सेंटेंस, ये क्या कहता है कि एवरी अपॉर्चुनिटी, की जितनी भी अपॉर्चुनिटी जो है, ठीक है, ले डाउन मतलब किसी पे लगाती हैं क्या, बर्डन या भार, विल बी साइज, जो कि अपॉर्चुनिटी आती है तो उनका जो बर्डन होता है वो भी क्या होता है, विल बी साइज मतलब बहुत बड़ा होगा नेचुरली, ठीक है। एंड लो इन्फेक्शन लेवल्स, अगर लो इन्फेक्शन लेवल है ओवर टाइम, समय समय पर अगर जो इन्फेक्शन हो रहा है कोविड जैसे अभी चल रहा है कि उसके जो इन्फेक्शन है कोविड का वो कम है, ठीक, क्या लीड, जो लीड कर सकता है टू कंप्लेसेंस मतलब संतुष्टि के लिए, हमें आत्मसंतुष्टि मिल सकती है कि हाँ चलो ठीक है, केसेस कम है और घर पे ही ट्रीट हो रहा है पेशेंट, इसका मतलब क्या है, ठीक है सही चल रहा है, कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। अगर यही केस 19 वाला हो जाए, 21 में जो कोविड आया था, तब क्या दिक्कत थी, तब दिक्कत ये थी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लोगों की मृत्यु तक होने लगी थी, और ऑक्सीजन हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं बर्डन दे रही थी। क्लियर है। अब आप यहाँ से देखें, द राइजिंग यानी बढ़ते हुए नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज इन इंडिया, इंडिया में जो बढ़ते हुए नंबर है, एज, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो इस, ठीक है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है। डैट कॉल टू राउज डिमांड करना है, ठीक है, किसकी, राउज करने की, उठाने की, बढ़ाने की, क्या, हेल्थ सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में क्या है, हेल्थ सिस्टम को बढ़िया करना है। टू एंड हैव देम मतलब प्रोवाइड कराना है, इन द स्टेट में रेडीनेस टू मीट द चैलेंज, अगर जब पूरे देश में कंट्रोल करेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो जितने भी स्टेट हैं उनको सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम प्रोवाइड कराएंगे देश में,
अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी आती है अचानक फॉर्म में, ठीक है, ऐसा केस अगर बढ़ते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। कहने का मतलब ये है बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आते हैं तो हम उनसे कंट्रोल कर लेंगे कोविड-19 को। ठीक है, अब मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ क्लॉज बाई क्लॉज, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ से देखिए, द डिफरेंस थ्रो, जो अंतर है बिटवीन मार्च 23 एंड मार्च 20, यानी कि 2020 में और 2023 में जो डिफरेंस है वो किस बात का है, इज डैट कि द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर कोविड-19 नेम, कि जो दुनिया है ना, ऐसा नहीं है, वो नेम मतलब नया, एक बिना परिचय का, ऐसा नहीं है कि दुनिया उसे जानती नहीं है कोविड-19 को, क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं अगर बुरी तरीके से फैल गया एकदम से। तो कहने का मतलब ये है कि 2023 चल रही है, हम पहले से ही जानते हैं कि इसकी कंडीशन क्या क्या है, इसलिए पहले से हम कंट्रोल करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है बिल्कुल अच्छे से तैयार रहेगा, अगर केस बढ़ते हैं तो उसे कंट्रोल भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2023 चल रहा है और पहले उस समय 2020 था, तो चेंज आ गया तब से, यानी कि हम किसी भी समस्या के लिए तैयार हैं। आगे देखिए, द एक्सपीरियंस हैज़ गिवन एन इंडिकेशन, जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो देता है इंडिकेशन, दर्शाता है ऑफ हाउ टू बी प्रिपेयर्ड, कि कैसे तैयार होना चाहिए। इवन इफ़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी WHO, हैज़ कम राउंड द ट्रीटिंग कोविड-19 सिमिलर टू सीजनल इन्फ्लुएंजा, यानी कि जो सीजनल, यानी कि जब चेंज होता है मौसम, वहाँ पे जो बीमारी फैलती है, सर्दी बुखार, ठीक है, तो ये कह रहा है WHO कि कम राउंड उनको भी जानो, उनको ट्रीट करो सही से। कहीं ऐसा तो नहीं कोविड-19 का केस हो, क्योंकि सर्दी खांसी हो रही है तो कोविड-19 का भी मैटर बन सकता है, इसलिए वो कह रहा है कि बिल्कुल तैयार रहो। ये इंडिकेशन है, अगर हो सकता है कि कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप पहले से ही इसे कंट्रोल कर लें। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं पहले से कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाएँ। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, परेशान होना नहीं है। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं एट द मीटिंग, उनने मीटिंग ली थी कोविड-19 की, टास्क फोर्स टू बी का वो लगभग 2 सप्ताह पहले एक टास्क फोर्स, ठीक है, की मीटिंग ली थी उन्होंने, कोविड-19 से रिलेटेड था वो टास्क फोर्स। राइटली एडवाइज, सही से एडवाइज किया, स्टेट टू फोकस द स्ट्रेटेजम, मतलब अपनी जो नीति है, रणनीति है, उस पर क्या फोकस करें, डैट वर्कड अर्लियर, और उस पर काम पहले से किया जाए, इसे टेस्ट किया जाए, ट्रैक किया जाए, ट्रीट किया जाए, टेस्ट ट्रैक ट्रीट, वैक्सीनेट, और उसे क्या किया जाए, वैक्सीनेशन दी जाए, एंड एडहेयर, लागू पालन किया जाए, टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि हैंड वॉश करना, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, इसको क्या किया जाए, एडहेयर किया जाए, मतलब इसे अच्छे से अपनाया जाए। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। ही आल्सो, मैं इसे पहले पूरा का पूरा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। ही आल्सो कॉल्ड फॉर का मतलब डिमांड करना, एनहेंसिंग मतलब बढ़ाने की, लैब सर्विलेंस, यानी कि लैब को बढ़ाने की क्या है, डिमांड की गई। टेस्टिंग ऑल सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस, कि टेस्ट किए जाए, ऑल मतलब सीवियर मतलब खतरनाक, एक्यूट मतलब तेज़ी से, रेस्पिरेटरी जो सांस लेने से संबंधित बीमारी है, सारे केसेस जो सांस लेने से दिक्कत हो रहे हैं वो सबको अच्छे से टेस्ट किया जाए। और फॉर अ ड्रिल टू बी कंडक्ट, और एक ड्रिल लगाई जाए। ड्रिल का मतलब होता है कि किसी भी काम को ना सही करने का तरीका, बहुत मतलब जैसे उसे चेक कर रहे हो तो बहुत अच्छे से चेक कीजिए, यानी कि अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ड्रिल की जाए, कंडक्ट रेगुलर इन द हॉस्पिटल, ठीक है, नेशन वाइड, यानी पूरे देश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें क्या है, डॉक्टर को अच्छे से ड्रिल किया जाए, वो चेक करें, मतलब अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, अगर मान लो किसी बढ़ जाए तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, यानी कि इसे कहेंगे ड्रिल, यानी ड्रिल को किया है, लागू किया जाए हर एक हॉस्पिटल में। ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं इसे कर देता, अच्छा छोटा सा सेंटेंस है, आगे देखिए। सेवरल अनेकों स्टेट्स हैव ब्रॉट, लाया है, कंपल्सरी मेकिंग मास्किंग एट बिहेवियर सो वेरियस लेवल, यानी कि स्टेट में जितने भी हॉस्पिटल हैं, स्टेट में जितने भी नॉट हॉस्पिटल, जस्ट मिनट, कि ब्रॉड मतलब लाया है, इन कंपल्सरी किया जाए, मास्किंग एट वेरियस लेवल, मतलब हर एक लेवल पे स्टेट में क्या मास्क लगाना जरूरी है, कंडक्टेड ड्रिल, और इसको ड्रिल भी किया जाए, क्लियर है, यानी अभ्यास किया जाए, प्रैक्टिस की जाए मास्क की, क्योंकि मास्क पहनना जरूरी है, केस बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मास्क पहनना क्या है, जरूरी है। अब सेंटेंस हमारा कहाँ तक आ गया, यहाँ तक, मॉर्बिडिटी तक, और इसे भी अब देखिए,
बट इट इज़ आल्सो क्लियर, ये स्पष्ट है फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर मतलब पहले वाले एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, डैट अ लॉट डिपेंड ऑन कंप्लाइंसेस, ठीक है, एट द पर्सनल लेवल, हैंड वॉशिंग, हाइजीन, साफ सफाई ध्यान रखना, मास्किंग एंड रीचिंग द हॉस्पिटल अर्ली, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, एंड पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज, या इसको पहले से कोई बीमारी है, देन देखो अब मैं पूरे सेंटेंस को सिंक्रनाइज कर देता हूँ, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। देखिए लेकिन, ठीक है, इट इज़ आल्सो क्लियर, ये स्पष्ट है फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंस, पहले हमारा 2020 में जो एक्सपीरियंस रहा था कोविड को लेकर के, उससे स्पष्ट हो गया है क्या, लॉट ऑफ डिपेंड्स ऑन, हमें डिपेंड होना चाहिए, और कंप्लाइंस मतलब फॉलो करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, पर्सनल लेवल पर मतलब व्यक्तिगत तौर पे, क्या, हैंड वॉशिंग की बार बार हाथ धोएं, हाइजीन में साफ सफाई रखें हाथ धो के, मास्किंग मास्क पहने, एंड रीचिंग द हॉस्पिटल, और कहाँ पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे, अर्ली पहले से ही, पर्टिकुलरली विशेष तौर पे, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर पर्टिकुलरली देखें कोई सीनियर सिटीजन है एंड पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज है, तो उनको तो ज़रूरी है मास्क, और उनको पहले से हॉस्पिटल में ले जाना, ट्रीट करवाना, और हाइजीन रखना, साफ़ सफाई रखना पहले से, क्योंकि अगर जरा से भी हैंड वॉश नहीं किया आपने, और हो सकता है किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो हो सकता आपको भी तो संभव है हो जाए, इसलिए पहले से ही बचाव रखो। क्लियर हो गया। अब ये देखिए सेंटेंस, एज गवर्नमेंट प्रिपेयर देमसेल्फ, जैसे कि गवर्नमेंट अपने आप को क्या कर रही है, तैयार कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, एस लगा हुआ, ठीक है, यानी कि ऑफिसर वगैरह बोल सकते हो, डॉक्टर बोल सकते हो, कुछ भी बोल, सारे कैटेगरी के लोग आ गए इसमें, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग जो मजबूत कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम को, क्या कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत तौर पे, शुड बी प्रूडेंट, हमें पहले से समझदार होना चाहिए, टू टेक एडिक्वेट मतलब पर्याप्त रूप में, प्रिकॉशंस मतलब सावधानी, कि हमें पहले से क्या होना चाहिए, समझदार, ताकि ले सकें पर्याप्त रूप में, प्रिकॉशंस मतलब सावधानियाँ, ठीक है, यानी कि हम पहले से तैयार होंगे तभी सावधानियाँ बरत सकते हैं, वरना इन्फेक्शन होने के या कोविड के फैलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। क्लियर है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है, और इसकी पीडीएफ तो आप ले ही लीजिए, और क्वेश्चन भी आज के ज़बरदस्त थे, ठीक है, पीडीएफ ले लोगे तो आप खुद से पढ़ पाओगे। क्लियर है टेलीग्राम चैनल का, लेकिन एक बात है, लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।